बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वज़ीर आला की जानिब से दौरा फैसलाबाद में तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया गया। महकमे सेहत के हवाले से किसी मनसूबे को शामिल ना किया गया। फैसलाबाद DHQ अस्पताल में 4 साल के बाद भी 100 बेड्स के इजाफे वाले मनसूबे पर काम शुरू ना हो सका। 40 करोड़ रुपए की लागत से 2016 में DHQ अस्पताल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी, गायनी और बच्चा वार्ड बनाने के मनसूबे पर 4 साल गुजर जाने के बाद भी काम शुरू ना हुआ। वज़ीर आला की जानिब से दौरा फैसलाबाद के दौरान तरक्याती मनसूबों के हवाले से ऐलानात सामने आए, मगर महकमे सेहत के हवाले से कोई मनसूबा भी शामिल ना किया गया। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास, क्या वजह बनी अभी तक, क्यों ये मनसूबा शुरू नहीं हो सका? DHQ अस्पताल में 100 बेड के इजाफे के साथ 4 मंजिला इमारत बनाने का एक मनसूबा तैयार किया गया था, जिसके ऊपर 40 करोड़ रुपए की लागत आनी थी। और आप मेरे कब में देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम को गिरा के यहाँ पे 4 मंजिला इमारत बनाई जानी थी, जिसमें 100 बेड का इजाफा होना था और 4 वार्ड बननी थी। 4 वार्ड में 25-25 बेड जो थे वो लगाए जाने थे, जिसमें गायनी वार्ड शामिल था, पीड सर्जरी या पीड्स वार्ड यानी कि बच्चा वार्ड शामिल था, आर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी की वार्ड शामिल थी। मगर 4 साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद अभी तक जो है वो मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का ये कहना है कि मंसूबे के हवाले से मीटिंग्स वगैरह जारी हैं और जो हुकूमत है, स्पेशलाइज सेक्रेटरी हेल्थ उनके साथ राब्ते में है। उम्मीद यही जारी की जा रही है कि जैसे ही PC1 तैयार होगा और हुकूमत की जानिब से बजट जारी किया जाएगा तो यहाँ पे 4 मंजिला इमारत की तामीर का काम शुरू हो जाएगा, जिससे न्यूरो सर्जरी समेत दीगर अमराज में मुबतला मरीज़ ऐसे जिन्हें इलाज के लिए अलाइड अस्पताल का रुख करना पड़ता है, तो उन्हें यहीं पर इलाज की जो सहूलियात हैं वो मुयसर आ सकेंगे। जी अज़ादार हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आप जंग का रुख करेंगे, जहां पर जंग के सबसे बड़े DHQ अस्पताल को टीचिंग अस्पताल में तब्दील करने की कोशिश जारी। डॉक्टर से मुशावरत करने के लिए एक अहम इजलास तलब किया गया। डॉक्टर्स की जानिब से तजावीज़ सामने आई। जंग के सबसे बड़े DHQ अस्पताल को टीचिंग अस्पताल में तब्दील करने की कोशिश जारी है। डॉक्टर से मुशावरत करने के लिए एक अहम इजलास तलब किया गया। डॉक्टर की जानिब से तजावीज़ पेश की गई। डॉक्टर्स की जानिब से ये तजावीज़ सामने आई हैं। ये तजावीज़ क्या है, इसी पर बात करेंगे मुबशिर सनकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जंग के सबसे बड़े DHQ अस्पताल को टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल करने की कोशिशें जारी हैं और इस हवाले से आज जंग के DHQ अस्पताल में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया और उनसे तजावीज़ भी ली गई। इसी हवाले से MS डॉक्टर इर्तिज़ा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि टीचिंग अस्पताल के बनने से जंग की आवाम को फ़ायदा क्या होगा, इस हवाले से क्या आज अहम तजावीज़ जो हैं वो डॉक्टर की जानिब से पेश की गई हैं? हमारा एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी इस कैडर पे है। गायनी डिपार्टमेंट में 2 साल से क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं और हमारा वो MCPS की ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है। फिर हमने फर्दर प्लान किया है कि जंग के अवाम को फर्दर फैसिलिटेट करने के लिए कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे अगर हम टीचिंग लेवल पे ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट्स को बहुत बड़ा एडवांटेज है, ताकि उनकी जो ट्रीटमेंट पर्पसेस जो हैं वो हल हो सकें। उससे एक और एडवांटेज ये भी होगा कि हमारे पास 24 आवर कवरेज जो है वो PG ट्रेनी की होगी, जिसमें पब्लिक को सीनियर डॉक्टर्स मुयस्सर होंगे। आज कोई अहम तजवीज़ जो है डॉक्टरों की जानिब से पेश की गई, जो समझते हैं कि खासी जो है वो उस पर काम करने की ज़रूरत है? जी, हमारे पास चूँकि एक बेसिक नीड है ICU जो है वो सीरियस मरीज़ों के लिए हर जगह पे बनाए जाते हैं। DHQ अस्पताल अभी तक ICU से महरूम है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम यहाँ पे ICU एस्टेब्लिश करें। उसके लिए हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ भी, मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के साथ भी, ज़िलाई इंतज़ामिया से, और इंशाल्लाह जल्द हम इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। ICU जो है वो DHQ अस्पताल जंग के लिए इंतहाई अहम है और डॉक्टर इर्तिज़ा शाह का कहना है कि ये इनकी प्रायोरिटी में शामिल होगा कि DHQ अस्पताल में ये ICU वार्ड जो है वो कायम हो जाए। जबकि उनका ये भी कहना है कि आज डॉक्टरों की जानिब से जो तजावीज़ पेश की गई हैं उनको नोट भी किया गया और उस पर काम भी किया जाएगा। मुबशिर सनकवी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। जंग में महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही के बायस सरकारी कॉलेजेस निस्फ तालीमी स्टाफ के साथ काम करने पर मजबूर। जिला भर में मंजूर शुदा 547 सीटों पर सिर्फ 313 कॉलेजेस असातिज़ा काम कर रहे हैं। जिले में लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की 234 सीटें तैनाती की मुंतज़िर हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि जंग में महकमे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही के बायस सरकारी कॉलेजेस निस्फ तालीमी स्टाफ के साथ काम करने पर मजबूर। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जंग में महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही के बायस जो है कॉलेजेस निस्फ स्टाफ के ऊपर चलने पर मजबूर हैं। जंग में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 21 कॉलेजेस के लिए 547 असातिज़ा का
जो है सीटें जो है वो मंजूर की गई थी। तमाम जंग में सिर्फ 313 जो लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं काम कर रहे हैं। इस सूरत हाल पर यकीनी तौर पर तालीमी म्यार पर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। इस वजह से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला जंग में जो है वो 234 के करीब जो है वो कॉलेज असातिज़ा की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें लेक्चरर्स की जो है वो 138 सीटें हैं जो तैनाती के मुंतज़िर हैं। इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो 63, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर की 29 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इस वाले से अगर बात की जाए बुनियादी मज़ामीन की, तो बुनियादी मज़ामीन के प्रोफेसर्स की अदम दस्तियाबी भी तलबा के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। ज़िला जंग के अंदर अरबी, केमिस्ट्री, एजुकेशन और पंजाबी का कोई भी प्रोफेसर जो है मौजूद नहीं है, और यही वजह के 4 सीटें जो हैं वो इन प्रोफेसर्स की जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की यानी से मुख्तस की गई थी वो ताहाल खाली पड़ी हुई हैं। तो सूरत हाल यकीनी तौर पर जो है वो तालीमी म्यार को बदतरीन सूरत हाल से गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पे तलबा और तालबात उनके यानी से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो खाली पड़ी सीटें इनके ऊपर तैनातियाँ अमल में लाई जाएँ। इस वजह से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक लेक्चरर्स की सीटों के ऊपर जो है वो तैनाती PPSC के थ्रू जो है वो करवाई जा रही है। तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। उसके पर तैनाती के लिए ताहाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी लाएमल इख्तियार नहीं कर सका है। जी। कॉलेजेस निस्फ तालीमी स्टाफ के साथ काम करने पर मजबूर। जिला भर में मंजूर शुदा 547 सीटों पर सिर्फ 313 कॉलेजेस असातिज़ा का काम कर रहे हैं। जिले में लेक्चरार्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की 234 सीटें तैनाती की मुंतज़िर हैं। आपको अपडेट करें, महकमे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही का ये मामला है। सरकारी कॉलेजेस निस्फ तालीमी स्टाफ के साथ काम करने पर मजबूर। अगर ज़िले के कॉलेजेस की बात की जाए तो ज़िले के 21 कॉलेजेस में से 200 से ज़्यादा सीटें खाली। मंजूर शुदा सीटों की बात करें तो मंजूर शुदा सीटें 547 हैं और सिर्फ 313 कॉलेजेस में 313 असातिज़ा कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, जिसमें अरबी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, पंजाबी का ज़िले में कोई प्रोफेसर मौजूद नहीं। इस पर बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये अहम मामला है। नईम साहब, इस हवाले से बताइए, 547 जब सीटें जिला भर के लिए मंजूर शुदा है तो फिर इनको फिल क्यों नहीं किया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इतला देता चलूं कि इस दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमारी जो है वो तकरीबन 3000 सीट जो है वो पंजाब के अंदर आ चुकी हैं और वो एडवर्टीजमेंट भी हो गई है। 8 सितंबर उसकी लास्ट डेट है और इंशाल्लाह वो विदिन 1 या 2 मंथ जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर पिछले 2018 से लेकर अब तक 5 नए कॉलेज बने हैं, तो उनकी भी सीट्स जो थी वो वेकेट थी, वो भी प्रोसेस जो है वो अभी उसके साथ जो है वो उनको सिलेक्शन काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बाकी जो मोस्टली हमारे कॉलेजेस हैं उनके अंदर स्टाफ वगैरह हमारा पूरा है और तालीमी मेयार जो है वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से जो है वो कम नहीं है। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा, जिस इस तरह पहले आपने कहा कि 3000 सीटें आई हैं, लेकिन वो 2000 से ज़्यादा यानी 2100 से ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो 5 नए कॉलेजेस आए हैं तो कितना स्टाफ है, और ये आखिरी भर्ती जो हुई है 313 असातिज़ा की, ये कब की गई? जी देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो कॉलेजेस हैं हमारे पास, जब कॉलेज एक बनता है तो उसके बाद उसकी सीट्स आती हैं। वो सीट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ही फिल कर सकता है, वो कोई आम नहीं कर सकता। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमने CTI कॉलेज टीचर इंटर्नी जो है वो फॉर द पीरियड ऑफ 8 मंथ जो है वो गवर्नमेंट उनको रखती है और कहीं भी कॉलेज में जो रेगुलर स्टाफ होता है उसकी रिप्लेसमेंट को, उसकी कमी को वो CTI टीचर जो होते हैं वो पूरा करते हैं और वो एक पूरे प्रोसेस के साथ होता है। किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट जो है वो वेकेंट नहीं छोड़ी जाती। अच्छा, जिस तरह नईम साहब आपने ये कहा कि ये पब्लिक सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसको फिल करना, ये महकमा एजुकेशन भेजेगा तो वो फिल करेंगे, जिम्मेदारी तो महकमा एजुकेशन की है, उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है उन्होंने भर्तियां करनी है। 2018 से लेकर 2020 तक अगर आज की 2 साल का ये टेन्योर तकरीबन बनता है तो अभी तक ये फिल तो नहीं हुई ना, जिससे नुकसान तो तलबा का हो रहा है। नहीं, उसमें से मैंने आपको बताया कि हम आर्जी तौर पर जब हमारे कॉलेजेस लगते हैं तो उस वक्त हम उनको CTI जो टीचर है वो पूरी उनकी क्वालिफिकेशन होती है, उनका एक प्रोसेस होता है। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे पंजाब के अंदर जहाँ भी वो सीट्स जिन कॉलेजेस में खाली पड़ी होती हैं उनके अगेंस्ट हम उन आर्जी टीचर्स को भर्ती करते हैं। गवर्नमेंट उनको 45,000 लास्ट तक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया
कि अब नए इश्तिहारात सामने आए हैं और कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो असातिज़ा को तैनात किया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग समेत गिरदोनवा में आसमान पर काली घटाओं का राज बरकरार। शहर भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। शहरी सुहाने मौसम से खूब महसूस होते हुए नजर आ रहे हैं। टोबा टेक्सिंग समेत गिरदोनवा में आसमान पर काली घटाओं का राज। शहर भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। शहरी सुहाने मौसम से खूब महसूस होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग समेत गिरदोनवा में आसमान पर काली घटाओं का राज। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइए टोबा टेक्सिंग का मौसम कैसा है आज? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत गिरदोनवा में मौसम जो है वो बड़ा खूबसूरत हो चुका है। बारिश जो है वो आ चुकी है और इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ शहबाज चौक है और बड़ा खूबसूरत मंजर है। आसमान से जो है बारिश की जो है किरणें वो जमीन पर गिरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से एक तरफ तो गर्मी का जोर टूट चुका है और दूसरी तरफ जो है मौसम जो है बड़ा सुहाना और खूबसूरत मौसम हो चुका है। और इस खूबसूरत मौसम से शहरी भी लुत्फानंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है यहाँ पे एंजॉय हो रहा है। कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, उनसे जानते भी। आप बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं इस प्यारे खूबसूरत मौसम से? माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक की रहमत है जी। बहुत अच्छा मौसम है, अल्लाह पाक की रहमत है। पहले तो कराची में पड़ा, अभी इधर पड़ा। बड़ा अच्छा मौसम बन गया है माशाल्लाह। क्या बड़ा अच्छा मौसम बारिश मिलती है तो इस तरह से तो खूबसूरत मौसम हो जाता है। और अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा जो है 12 घंटों के दौरान मौसम की तो इसी तरह से मौसम रहेगा, बारिश होगी। कुछ और भी मंजिलें यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे बारिश के हवाले से? मौसम बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा मौसम है। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरे बार से और बहुत अच्छी तरह। जी बेटा, आप बताएं क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, एंजॉय भी हो रहा है और मजे भी लुटे जा रहे हैं और यही तमाम समा यहाँ पे नजर आ रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर बात की जाए आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम इस तरह से रहेगा। वक्फे से दिन भर जो है आज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और दर्जे हरारत भी अच्छा खासा कम हो चुका है। अब जो है गर्मी की छुट्टी होती हुई नजर आ रही है और सर्दी को वेलकम किया जा रहा है और खूबसूरत लम्हात से जो है शहरी भी इस मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं और हम भी इस प्यारे मौसम से, खूबसूरत मौसम से जो है हम भी महसूस हो रहे हैं और खासा रिपोर्टिंग भी करते हुए। जी शाहिद महमूद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। झंग का रुख करेंगे। झंग शहर और गिरदोनवा के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। बूंदाबांदी और हल्की हवाओं के बायस दर्जा हरारत में मजीद कमी आई। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश के बायस कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। झंग शहर और गिरदोनवा के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। बूंदाबांदी और हल्की हवाओं के बायस दर्जा हरारत में मजीद कमी आई है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश के बायस कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। झंग के बाद चनियोट का रुख करेंगे। चनियोट और गिरदोनवा में रिमझिम का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। गहरे सुरमई बादल मंडलाने लगे। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बाबर मुनीर से बात करेंगे। जी बाबर, चनियोट के मौसम से मुतालिक अपडेट कीजिए। जी, चिन्नौट के शहरियों के लिए खुशखबरी है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशन गोई कर दी गई है, जिससे सुबह सवेरे से ही चिन्नौट और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के चलने का सिलसिला जारी था। सुरमई बादल जो हैं वो आसमान पर छाए हुए हैं और अब रिमझिम का सिलसिला जो है वो जारी है, जिससे महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशन गोई जो है वो कर दी गई है। रिमझिम का सिलसिला जारी है, वहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। वहीं दर्जा हरारत में जो है वो कमी आ गई है। जो गर्मी का जोर था वो जो है वो टूट चुका है। गुज़िश्ता रोज़ देखा गया था कि गर्मी और हबस की शिद्दत के अंदर जो है वो शुबा इजाफा हो गया था, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान नजर आ रहे थे। और आज सुबह से ही चिन्नौट और गिरदोनवा में गहरे सुरमई बादल जो है वो छाए हुए हैं। वहीं महकमा मौसमियात की जानिब से चूंकि बारिश की पेशन गोई कर दी गई है और रिमझिम का सिलसिला जो है वो जारी है, वहीं पर जो दर्जा हरारत है वो 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दूसरी तरफ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो इसी तरह 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है सिर्फ 33 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाना है, जिससे महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 रोज़ में मजीद बारिशों की पेशन गोई जो है वो कर दी गई है। और अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 56% का। जी बाबर मुनीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की पेशगोई की गई है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई।
फैसलाबाद से आपको बताएं कि थाना सिटी जड़ावाला के इलाके में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर शुगर मिल से 26 करोड़ 69 लाख रुपए मालियत के तार और मशीनरी ले उड़े। थाना सिटी जड़ावाला पुलिस ने 23 दिन बाद वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शुगर मिल के जीएम सिक्योरिटी एंड एचआर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। थाना सिटी जड़ावाला के इलाके में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर शुगर मिल से 26 करोड़ 69 लाख रुपए मालियत के तार और मशीनरी ले उड़े। थाना सिटी जड़ावाला पुलिस ने 23 दिन के बाद वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शुगर मिल के जीएम सिक्योरिटी एंड एचआर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। आपको इस चोरी की बड़ी वारदात के हवाले से अपडेट करें। ये थाना सिटी जड़ावाला के इलाके में जो है वो इतनी बड़ी चोरी की वारदात हुई है। ये निजी शुगर मिल्स है जिसमें ये चोरी की वारदात हुई और वारदात के 23 दिन बाद थाना सिटी जड़ावाला ने जो है वो एचआर मैनेजर की मुद्दत में चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक इस वाकये में जो है वो नामालूम चोर आए और निजी शुगर मिल से 2 करोड़ 69 लाख रुपए का मुख्तलिफ सामान जो है वो चुरा कर चलते बने। और एचआर मैनेजर का मौक़िफ़ ये है कि ईद की छुट्टियों के दौरान जब जो है वो ये फैक्ट्री बंद हुई थी, ये मिल बंद हुई थी, उसी दौरान जो है वो चोरी हुई। जब इस मामले का पता चला तो थाना सिटी जड़ावाला में जो है वो अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन 23 दिन बाद जो है वो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही मुल्ज़िमान पकड़ लिए जाएंगे। जी अच्छा, जरा ये बताइए जुल्करनैन, इतना टाइम क्यों लगा? 23 दिन कैसे लग गया मुकदमा दर्ज करने में? पुलिस जो है वो तमाम तर शवाहिद को जो है वो जमा कर रही थी और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि तमाम तर सबूत देखने के बाद और वाक़े की तस्दीक के बाद जो है वो किसी भी मामले की एफआईआर 23 दिन लगे पुलिस को वाक़े की तहकीक करने में। शुक्रिया, आपने अपडेट किया जुल्करनैन। महकमे अमूर पर रवा माह होने वाली आरपीओस कॉन्फ्रेंस में फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी नाकिस करार दे दी गई। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी में फैसलाबाद की 34 में से सिर्फ 15 नंबर, थानों के कैमरे गैर फाल रहने पर जिले में रेड जोन में दाखिल। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट्स पर करप्ट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। आईजी ने फैसलाबाद पुलिस हुकाम को कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से हिदायत जारी कर दी। आपको एक बार फिर अपडेट करें। आईजी ने फैसलाबाद पुलिस के हुकाम के खिलाफ कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। तैयब मकबूल अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, महकमाना अमूर पर रवा माह होने वाली आरपीओस कॉन्फ्रेंस में भी फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी को नाकस करार दे दिया गया है। इससे कबल गुज़िश्ता माह संगीन जराइम के हवाले से जो आरपीओस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी को नाकस करार दिया गया था। रवा माह जो आरपीओस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें जो मामला डिस्कस हुए उनमें स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जाने वाली इंक्वायरी और उन इंक्वायरीज पर किए जाने वाले फैसलों की जो तफसीलात है वो भी डिस्कस की गई। इसी के साथ साथ पंजाब भर में होने वाले मोहलिक ट्रैफिक हादसात, उनकी रोकथाम, उन पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ भी इनमें डिस्कस की गई। इसी के साथ साथ SHOs और लॉकअप में लगे कैमरों की फालियत और गैर फालियत का मामला भी देखा गया। इसी के साथ जो संगीन जराइम पर होने के बाद क्राइम सीन यूनिट मौका पर जाता है उसके हवाले से जो फवायद पुलिस हासिल करती है, क्राइम सीन यूनिट को भेजा जाता है या नहीं, इस मामला पर भी आरपीओस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई, जिसमें तमाम एडिशनल आईजीज और CPO ऑफिस लाहौर में तैनात तमाम DIGs और तमाम RPOs पंजाब भर के और CPOs और DPOs शरीक थे। फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी डिस्कस करते हुए IG पंजाब का कहना था कि फैसलाबाद में जो थानों और लॉकअप में जो कैमरे लगे हुए हैं वो ना सिर्फ बार बार गैर फाल होते हैं बल्कि उनकी कारकर्दगी को मॉनिटर नहीं किया जाता। इस हवाले से मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करके उसके 34 नंबर रखे गए थे। फैसलाबाद पुलिस सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर हासिल कर सकी। इसी के साथ साथ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो एहलकार करप्ट थे उनके खिलाफ जो इंक्वायरियाँ CPO फैसलाबाद को भिजवाई गई उनमें 50% पर सिर्फ अमल दरामद हुआ। उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दीगर 50% इंक्वायरियाँ अभी तक इल्तवा में हैं जिन पर कोई भी CPO की जानब से एक्शन नहीं लिया गया। तैयब, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ऑनलाइन इम्तिहानात इंतजामिया और तलबा के लिए मुश्किलात। किसी को पेपर गलत भिजवा दिया तो कहीं एन पेपर के दिन नई डेट शीट जारी। तलबा को ऑनलाइन इम्तिहान लेने के लिए सिस्टम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ऑनलाइन इम्तिहानात इंतजामिया और तलबा के लिए मुश्किलात। किसी को पेपर गलत भिजवा दिया तो कहीं एन पेपर के दिन नई डेट शीट जारी कर दी गई। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे।
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इम्तहानात ने तलबा के साथ साथ इंतजामिया को भी चकरा के रख दिया है। मुख्तलिफ नकायस सामने आ रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में। इस हवाले से डिपार्टमेंट की तरफ से, IT डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के हवाले से जिस यूनिवर्सिटी में पोर्टल बनाया गया जिसमें काफ़ी ज़्यादा तलबा की तरफ से शिकायत सामने आई कि कुछ में सवालात ही मुकम्मल नहीं हो पाते और कुछ में तलबा को ये सिस्टम जो है एक्सेस ही नहीं दे रहा और अक्सर एरर जो है उसका सामना करना पड़ता है तलबा और तालबात को जब भी वो एग्जाम के लिए बैठते हैं ऑनलाइन सिस्टम पर। इसके अलावा प्रोग्राम्स की डेटशीट जारी की गई थी कि उनसे अगस्त में एग्जाम लिए जाएंगे सालाना। अब दोबारा से उस डेटशीट को, पहले 2 पेपर मनसूख करके अब दोबारा से उस डेटशीट को ही मनसूख कर दिया गया है और कहा गया है कि अब अगस्त की बजाय सितंबर में इन बच्चों के इम्तहान लिए जाएंगे। और इस हवाले से जो पहले डेटशीट जारी की गई थी अगस्त में, उसके मुताबिक कम्युनिटी कॉलेज में इम्तहान नहीं लिए जा सके और नई जो डेटशीट जारी की गई है उसमें भी 4 सितंबर से इम्तहानात के आगाज़ की नवीद सुनाई गई है। और इस हवाले से ये भी शिकायत सामने आई है तलबा और तालबात की तरफ से कि उनके तमाम जो इम्तहानात हैं, अगर किसी के 6 सब्जेक्ट हैं तो उनको 4 सब्जेक्ट की डेटशीट मौसूल हुई है। इसी तरह से जो शिकायत हैं बच्चों की तरफ से वो सामने आ रही हैं, जिस पर कम्युनिटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नदीम सुहेल जो हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि इस हवाले से चूँकि ऑनलाइन सिस्टम पहली बार नाफज किया गया है कोरोना वायरस लॉकडाउन के पेश नज़र और HEC की गाइडलाइन थी कि बच्चों से ऑनलाइन इम्तहान लिए जाएं या उनको असेसमेंट पर ही मार्क्स दे दिए। ठीक है जहांगीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, मुहर्रम उल हराम की बात करेंगे। जंग में 6वें मुहर्रम उल हराम के हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार किया। 6वें मुहर्रम उल हराम पर 26 जुलूस और 193 मजालिस अज़ा बपा की जाएंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से। जी वसीम। जी, जंग में 6 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो खेतियाँ वाला बाज़ार से बरामद होगा, जिसके लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करके बैरियर्स लगाकर रोड जो है वो बंद कर दिए गए हैं ताकि जुलूस को किसी भी गुजरने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस वाले से आपको बताता चलूँ कि आज 6 मुहर्रम उल हराम में जंग में जो है वो 193 मजालिस और 26 जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस जंग की जानिब से 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो तैनात किए गए हैं। ठीक है वसीम, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से खबर यह कि मुल्की मईशत को दस्तावेजी बनाने का मिशन सरकारी और निजी बैंक खातेदारों की तस्दीक शुदा तफसीलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फराहम करने के पाबंद होंगे। FBR ने इनकम टैक्स कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमैर अजमत अपडेट करेंगे। जी, मईशत को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के हुकूमती मिशन के मामले पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पेशरफ्त की गई है और इस हवाले से इनकम टैक्स कवानीन में तरमीम की गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी बैंक अपने खातेदारों की तफसीलात FBR को फ्राहम करने के पाबंद होंगे और बिलखुसूस ऐसे बैंक अकाउंट होल्डर्स जो कि माहाना 1 करोड़ या इससे ज़्यादा बैंकों में जमा करवाते हैं 1 महीने या 1 साल के दौरान, और ऐसे तमाम अफराद जो कि माहाना 10 लाख रुपए या इससे जायद बैंकों से रकूम निकलवाते हैं, या कि फिर ऐसे तमाम अफराद जो कि अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए माहाना 2 लाख रुपए या इससे जायद की अदायगियाँ करते हैं, तो ऐसे तमाम अफराद की तफसीलात जो हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस की तफसीलात जो हैं वो तमाम बैंक, खा वो कमर्शियल बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, वो FBR को फ्राहम करने के पाबंद होंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम खातेदार जो कि बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनका जो एड्रेसेस हैं, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, नेशनल टैक्स नंबर्स और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ साथ तमाम जो तफसीलात हैं, ईमेल भी, वो तमाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बैंकों की जानिब से फराहम की जाएंगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो उसमें फिर यही फैसला किया गया कि भाई मौजूदा हालात के अंदर इलेक्शन कराना नागुज़ीर है, तो काम के जो भी हमने खिदमत अंजाम दी वो और कोई पॉलिसी में तसलसल, इस हवाले से इन्होंने हमें 2 साल की एक्सटेंशन दी है। ये हमारी पॉलिसियों का तसलसल ही है जो हमारे 2016 से हमारा तसलसल चल रहा है। जो मुझे पूरी की पूरी टीम, इंतहाई मुखलिस टीम मिली है, मेरे साथ साबिक सदर हैं चौधरी अब्दुल हमीद साहब, ये और उनकी पूरी टीम है।
वो चलती रहे, वो हमारी पॉलिसी में तसलसल है। मज़ीद हमारे बहुत सारे काम पाइपलाइन में, इस हवाले से हमने ये 2 साल की पूरे जनरल हाउस ने हमें ये एक्सटेंशन दी, इसलिए फिर इंशाल्लाह 2 साल मज़ीद ये काम करेंगे। जो आपके साथी अहदेदार हैं वो सब वही के वही रहेंगे या तब्दीली उसमें होगी? चंद उसमें हमने कुछ तब्दीलियाँ की है नई कैबिनेट के अंदर से, तो जिसमें हमारे सीनियर नायब सदर हैं और 1-2 लोग हमने इजाफा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। फैसलाबाद दीवान सन्नत और तिजारत में इंतखाबात बराए साल 2020-21 एग्जेक्टिव की नशिस्त के लिए उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। कॉरपोरेट के 7 और एसोसिएट के 7 उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी आज जमा करवाएंगे। शिराज भट्ट अपडेट करेंगे। मुल्क का तीसरा बड़ा चैम्बर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसके इंतखाबात बराए साल 2020-21 के लिए इलेक्शंस की तैयारियां जो हैं वो गहमा गहमी से जारी हैं। और इस वक्त ख़ास तौर पर एग्जीक्यूटिव की नशिस्त के हवाले से बात की जाए तो उसके उम्मीदवारान जो है इस वक्त जोक दर जोक आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। यहाँ मैं मेंशन कर दूं कि कॉरपोरेट के लिए 7 सीटें हैं एग्जीक्यूटिव की और एसोसिएट के लिए भी 7 नशिस्तें हैं, जिसके लिए उम्मीदवारान जो हैं अपने कागजात नामजदगी आज जमा करवाएंगे। यानी कुल मिलाकर 14 एग्जीक्यूटिव मेंबरान अगले साल के लिए जो हैं वो मुंतखब होंगे, जबकि पिछले साल के जो पिछले 14 एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं वो साथ में कैरी ऑन करेंगे। इस तरीके से 28 टोटल जो हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबरान बनेंगे। ये पूरी टीम बनेगी जिनके अंदर से फिर बाद में सिलेक्शन होगी या फिर इलेक्शन होंगे कि उनमें से ऑफिस बेरर्स कौन होंगे, उसमें से प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका इंतखाब होगा। इससे हटकर एक और स्टोरी ये है कि आज अगर 7 एग्जीक्यूटिव सीटों के नशिस्तों के लिए कॉरपोरेट और 7 जो है अगर एसोसिएट के अलावा 15वां कोई एक मेंबर भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाता है अपोज की तरफ से, तो वो एक अपोजिशन काउंट होगा और फिर चैम्बर में बाकायदा तौर पर वोटिंग होगी और इलेक्शंस मुनक़िद होंगे। बसूरत दीगर इन एग्जीक्यूटिव मेंबरान में से जो मुंतखब होंगे नेशनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि कौन इसमें से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। तो हम आज के हवाले अपडेट की आपका शुक्रिया। वज़ीर आला के दौरे फैसलाबाद के असरात नजर आने लगे। तरक्याती कामों और मसाइल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब भी फैसलाबाद आ गए। PHA कॉम्प्लेक्स में PHA, FDA और वासा की ब्रीफिंग रुके हुए तरक्याती कामों को चलाने की खुशखबरी सुना दी। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला के दौरा फैसलाबाद के असरात नजर आने लगे। तरक्याती कामों और मसाइल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब भी फैसलाबाद आ गए। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद का दौरा था और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने फैसलाबाद के तरक्याती कामों के हवाले से खासी नाराज़गी का इजहार किया, जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग आज फैसलाबाद में मौजूद हैं। नदीम महबूब ने आज PHA हेड ऑफिस में एक इजलास की सदारत की, जिसमें डायरेक्टर जनरल FDA, डायरेक्टर जनरल PHA और MD वासा समेत दीगर भी मौजूद थे। बताया गया कि फैसलाबाद में बहुत सारे तरक्याती काम शुरू हुए, लेकिन उनके ऊपर कोई भी पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी, जिस वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के मसाइल हैं। ओवरऑल सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया जाता, जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब ने ना सिर्फ इस बात की नवीज सुनाई कि हुकूमत पंजाब इस मामले में संजीदा है कि फैसलाबाद के मसाइल हल किए जाएं। उनका कहना था कि कश्मीर पुल अंडरपास के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ दीगर तरक्याती मंसूबे जो कि अरसा दराज से रुके हुए हैं उनके ऊपर भी हुकूमत जो है वो पेशरफ्त देगी। उनका यह भी कहना था कि सीवरेज के मसाइल के लिए भी हुकूमत जो है वो खासी संजीदा है। और गुज़िश्ता रोज़ के दौरे के बाद जो अरकान असम्बली की सूरत हाल उन्होंने बताई, उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि जो वासा है उसके लिए भी पैकेज का ऐलान किया जाए और जो मसाइल हैं उनके हल के लिए इकदाम किए जाए। नदीम महबूब की शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA को भी मनसूबाबंदी की हिदायत की गई। रमजान मिर्जा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुसूसी अफराद की बहाली और उनके फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DC ऑफिस में एडिशनल DC आफीफा शाजिया की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग के अहवाल बताएंगी शाहिदा घुम्मन।
अजी बिल्कुल, खुसूसी अफराद की बहाली और उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फंड्स मुहैया करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें मैडम ADCR अफीफ़ा शाजिया ने जो है वो खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसके अलावा सोशल वेलफेयर के डिप्टी डायरेक्टर खालिद बशीर और DRTC के तमाम मेम्बरान ने शिरकत की और जो खुसूसी अफराद की जानब से जमा शुदा दरख्वास्तें 120 जो दरख्वास्तें जमा करवाई गई थी उस पर जो है वह लायामल तैयार किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और अफीफ़ा शाजिया की जानिब से सब कमेटी जो है वो एक तश्कील दे देगी, जिस पर सब कमेटी तश्कील देने का मकसद ये था कि इस कमेटी के जितने भी मेम्बरान होंगे और जमा शुदा दरख्वास्तों पर दोबारा से जो है वो इंक्वायरी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और देखा जाएगा कि इन दरख्वास्तों में कितने वो लोग हैं जो कि फ़िट टू वर्क हैं और कितने वो खुसूसी अफराद हैं जो कि काम नहीं कर सकते, और जो अफराद काम नहीं कर सकते उनको जो है वो हर फ़र्द को जो है वो 20,000 रुपये माली इमदाद के तौर पर दिया जाएगा, जबकि वो अफराद है जो काम कर सकते हैं और अपने लिए रोज़गार कमा सकते हैं तो उन अफराद काम ना करने वाले माजूर अफराद को माली इमदाद फराहम की जाएगी। शाहिदा, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में DC आमना मुनीर की ज़रिए सदारत महकमे बहबूदी आबादी की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ वकार घुमन अपडेट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग आमना मुनीर की ज़ेर सदारत महकमा बहबूद आबादी की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें इंचार्ज महकमा बहबूद आबादी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नासिर बशीर ने इस हवाले से ब्रीफ किया है और डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना वायरस के बाद जो दफातर खुले हैं महकमा बहबूद आबादी के उनको डिसइंफेक्ट करने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ जो कैंपेन है, जो मोबाइल सर्विस यूनिट्स का आगाज़ और सेमिनार का आगाज़ किया जाना है, इस हवाले से उनका यह कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के बाद इनको शुरू किया जाएगा, जबकि आबादी की बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के हवाले से भी जो कैंपेन है वो भी भरपूर चलाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने का कहना था कि फलाही मराकज़ और ख़ास तौर पे जितने भी महकमे बहबूद आबादी के दफातर हैं और जितने सरकारी दफातर हैं वहाँ पे डिसइंफेक्ट स्प्रे भी करवाया जाए और SOPs हैं जो कोरोना वायरस के हवाले से उन पर भी अमल किया जाए। और डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि बहबूद आबादी के हवाले से आबादी की रोकथाम के हवाले से उलमा इकराम को भी साथ कैंपेन में शामिल किया जाए, मसाजिद में जाके इस मैसेज को फैलाया जाए, उलमा की भी रहनुमाई ली जाए ताकि लोगों को इस हवाले से आगाही दी जा सके। वकार, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कातिल मच्छर को मात देने 2 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड और डेंगू से बचाव से मुतालिक आगाही काउंटर फाल किया गया। अब्दुल कदीर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, कातिल मच्छर को मात देने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से खसूसी तौर पर इक़दाम जारी हैं। महकमा सेहत चनियोट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट में आगाही काउंटर कायम कर दिए गए हैं और 2 बेड्स पर मुश्तमिल जो है वो वार्ड भी फाल कर दिया गया है। तो इस बारे से AMS डॉक्टर मोहम्मद रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, बताइएगा कि डेंगू लार्वे की अफजाइश जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए और शहरियों की आगाही के लिए ये काउंटर कायम किया गया है, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चनियोट की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे हमने ये इंफॉर्मेटिव काउंटर का कायम किया, जिस पे एक डिप्यूटेड स्टाफ है बाकायदा तौर पे, और ये एक इंफॉर्मेटिव ब्रोशर जो है वो मेरे हाथ में है। जब कोई पेशेंट या जब कोई यहाँ पे बंदा आता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने कैसे इस लार्वा से, इसकी अफजाइश से बचना। ये साफ़ पानी में ये पाया जाता है, तो वो हम इसमें पूरी डिटेल्स हैं वो उनको हम देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा, हम इसे अच्छे तरीके से करेंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, डेंगू लार्वे की अफजाइश को रोकने और शहरी की आगाही के लिए ये काउंटर कायम किया गया है, जहाँ पर चार्ज नर्स और दीगर अमला जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया, महकमा सेहत इंतजामिया और ज़िला इंतजामिया का ये कहना है कि ज़िला भर में देखा जा रहा है कि साफ पानी में ये डेंगू लार्वा प्रवेश पाता है और इसकी अफजाइश को रोकने के लिए इकदाम जारी और मजीद तमाम तरह वसाइल बरोकार लाए जाएंगे ताकि कातिल मच्छर को जो है वो इसका जड़ से खात्मा किया जा सके। ठीक है, आपने अपडेट किया अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। अल खिदमत फाउंडेशन के तावन से उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल मियां अनवारुल हक की जानिब से टोबा टेक्सिंग के वकला के कोरोना के हवाले से फ्री एंटीबॉडी टेस्ट जारी हैं। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज जो है टोबा टेक्सिंग के वकला के लिए अच्छी खबर है कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल मियां अनवारुल हक की जानिब से आज जो है कोरोना फ्री एंटी जो है बॉडी टेस्ट जो है आज करवाए जा रहे हैं, जिस हवाले से मशीन यहाँ पे आ चुकी है और तमाम वकला यहाँ से इससे मुस्तफ़ीद होते जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो मियां अनवारुल हक मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। सर, किस तरह देते हैं कि अच्छा इकदाम उठाया गया है कि ताकि तमाम जो टेस्ट यहाँ पे वकला भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि प्राइवेट तो अगर जाएँ तो अच्छा खासा यहाँ पे पैसे खर्च होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकला की फलाह बहबूद के लिए पहले भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। कोरोना में हमने वकला को पैकेज और अपने जो भाई हैं मुंशी और क्लर्क बरादरान उनके लिए भी पैकेज का ऐलान किया।
अब हमने डोर स्टेप पे सेहत की फैसिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए एंटीबॉडी टेस्ट का एहतमाम किया है, जो कि हम पूरे डिवीज़न में इस अलखिदमत के तावन के साथ हम पूरे डिवीज़न में पहले फैसलाबाद, फिर हमने चिन्नौर ज़िला में और आज हम टोबा टेक सिंह में मौजूद हैं, जिसमें डोर स्टेप पे वकला को ये सहूलत फराहम की जा रही है, क्योंकि वकला बरादरी एक मसरूफ़ तरीन बिज़ी लाइफ गुजारते हैं और इनके टाइम के मद्देनज़र रखते हुए इनके पास ये हम मोबाइल लेबॉर्ट्री लेके आए हैं, और जिससे वो सैकड़ों वकला मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि उनकी सेहत के लिए भी और अपने इस तमाम कावश पे भी अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और इस वक्त भी जो है टेस्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं, तमाम जो इंतजामात हैं इसको आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये है जगह जहाँ पे कोरोना के हवाले से टेस्ट किए जाते हैं और यहाँ पे एंटीबॉडी के हवाले से फ्री और कि टेस्ट किया जा रहा है। तमाम जो है इस वक्त मेरे साथ वकील मौजूद है सीनियर। सर, किस तरह देखते हैं कि इस इकदाम को, क्या कहेंगे आप जो आज किया गया है मियाँ अनवारुल्लाह की जानिब से, खासतौर पर अलखिदमत के तावन? देखें, ये बड़ा मुस्तहसन इकदाम है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हम मियाँ अनवारुल्लाह साहब के मशकूर हैं कि वो यहाँ पर ये इतनी बड़ी गाड़ी लाए और लोगों के फ्री टेस्ट हो रहे हैं। काफ़ी वकला ने ये टेस्ट करवाए हैं, मैं भी ये करवा रहा हूँ टेस्ट, तो इंशाल्लाह ताला इसका फ़ायदा ही होगा कि एंटीबॉडीज़ है इसमें, कोई और बीमारी कोई और जो कुछ भी है ये 2 दिन बाद रिजल्ट भेज देंगे टेलीफोन पे। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी और 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा एंटीबॉडी में, जो तमाम जो कोरोना के हवाले से जो होती हैं वो तफसीलात यहाँ पे आएंगी और ये एक ऐसा इकदाम उठाया गया ताकि इससे वकला और इसके साथ साथ बाकी जो तमाम अमला है उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। आज जो है दिन भर यहाँ पे रहेंगे और इसके साथ साथ टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा जो है वहाँ से भी वकला इससे आज मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जी शाहिद महमूद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।